दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे कि पीएफ की रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पीएफ की साइट पे जाना है। जैसे आप यूनिफाइड पोर्टल पे चले जाते हैं, अच्छा ये पीएफ की साइट आई है, यहाँ से आप लॉगिन नहीं करना, आपको यूनिफाइड पोर्टल लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यूनिफाइड पोर्टल का आपको होम पेज जैसे ही आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने लाइक यहाँ पे साइन इन कर लिया है अपने आईडी पासवर्ड डाल के। आप पे अपना साइन इन कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पेमेंट में जाना है। ठीक है, ईसीआर फाइलिंग के लिए भी आपको फर्स्ट क्या करना है, पेमेंट में जाना है। ईसीआर रिटर्न इसके अंदर जो ऑप्शन आ रहा है आपको इसके अंदर जाना है। ठीक है, जैसे आप इसके अंदर चले जाते हैं तो लाइक यहाँ पे क्लिक कर रहा है कि क्लिक टू पे, मतलब 3 चालान पेंडिंग है, आप इनको पे कर दीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, अभी नई ईसीआर फाइल करनी है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ईसीआर के अंदर जाना है। ईसीआर यहाँ पे ईसीआर अपलोड में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाके क्या करना है, यहाँ पे आपको जाके ईसीआर डाउनलोड कर लेनी है अपनी। डाउनलोड ईसीआर फाइल। अच्छा, आप जिस भी मंथ की ईसीआर फाइल अभी करना चाहते हैं, लाइक मेरे को अभी जो करनी है वो अप्रैल के लिए करनी है, मई में मैं कर रहा हूँ। ठीक है, डन। तो आप अप्रैल का वेज मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी वेज मंथ के लिए आपको करनी है, तो डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट क्या रहेगा कि आपका जो भी इम्प्लॉइज़ आपने ऐड कर रखे हैं वो सारे उसके अंदर आ जाएंगे। उनके नाम एंड यूएन नंबर आपको अलग से नहीं डालना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे फाइल आप चूज़ कर लीजिए, ईसीआर फाइल। ठीक है, ये यहाँ पे आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। हमने यहाँ पे ये फ़ाइल डाउनलोड कर ली और ये ओपन हो गया। अच्छा, इसमें से यूएन नंबर मैंने हटा दिए हैं वैसे। इसके अंदर आते हैं ऑलरेडी, आप डाउनलोड करोगे तो। ठीक है, मेंबर्स नेम आप डाल दीजिए। ग्रोस वेजेस जो भी रहेगी वो आपकी डाल दीजिए। ग्रोस मतलब उसको कितनी वेजेस मिले, लाइक 20,000 रुपये उसको मंथली मिलते हैं। अब इसमें से ईपीएफ के लिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए कितनी वेजेस काउंट होगी, उसके लिए 10,000 ग्रोस। आपकी जो भी बेसिक प्लस डीए इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, अच्छा, ईपीएफ ईपीएस इम्प्लॉई पेंशन स्कीम के लिए कितना काउंट होगा, जो इम्प्लॉयर का पार्ट रहता है उसके लिए। ठीक है, उसके लिए भी 10,000 रहेगा। ईपीएफ मतलब इम्प्लॉई का जो पार्ट है उस पर कितना कटता है। ठीक है, ईडीएलआई मतलब इम्प्लॉय डिपॉजिटरी लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, ये उनको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देने के लिए है। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी वेजेस काउंट होगी, इसकी भी वेजेस सेम रहेगी जो आपकी रहती है ईपीएस की। तो अभी ईपीएफ कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा उसका, जो आपका रहता है 12%। ठीक है, आप 12% ले लीजिए किसका, आप ये ले रहे हैं, इंटू आप 12% आप डाल दीजिए। ठीक है, ये ईपीएस कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, इम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, सॉरी इम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर जो रहता है 8.33% रहता है। 833% ऑफ सॉरी, इसमें कुछ फॉर्मूला लगा हुआ है परसेंटेज का, तो आई थिंक इसको मैं जर्नल कर देता हूँ तो फिर ये ठीक आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ईपीएफ ईपीएस डिफरेंस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, या फिर ये बात कर लीजिए ईडीएलआई। ठीक है, ये इसका जो रहता है 3.67% रहता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस भी डायरेक्ट ले सकते हैं, ये माइनस ये। ठीक है, और एनसीपी डेज, एनसीपी क्या है, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी डेज। तो मतलब जिसके अंदर एम्प्लॉय ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, लाइक वो एब्सेंट कितने दिन था, तो वो एब्सेंट कितने दिन था वो आप डाल दीजिए। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी डेज यहाँ पे आ जाएगा। रिफंड ऑफ एडवांसेस, अच्छा रिफंड ऑफ एडवांसेस में क्या आएगा कि मान लीजिए आपका एम्प्लॉई है या फिर आप एम्प्लॉई हैं, तो आपने क्या किया था कि ज़रूरत पड़ने पे कुछ पैसा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से अपना निकाल लिया था। तो जब निकाला था तब तो ओके, आपको ज़रूरत थी। अब आपको क्या है कि आपको लगता है कि नहीं, मेरे को वापसी उसके अंदर मेरा पैसा वापसी इकट्ठा करना है। तो आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉयर को बोलना है जस्ट कि मेरा इतना पैसा सैलरी से डिडक्ट कर दो और मेरा वहाँ पे डिपॉजिट करवा दो। तो वो रिफंड ऑफ एडवांसेस आ जाएगा। ठीक है, वो आप यहाँ पे करवा सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है,
तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। इसमें से यूएन नंबर आपका ऑलरेडी आएगा जो आपने ऐड कर दिया पोर्टल पे, मेंबर्स नेम में मेंबर नेम आएगा जो ऑलरेडी है। अब इनके अगेंस्ट में कितनी कितनी चली गई। अच्छा, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना, रिटर्न फाइल करते टाइम अगर कोई एम्प्लॉय एग्जिट कर गया आपका, तो आपको ईपीएफ से एग्जिट करना है आपकी रिटर्न से पहले, अदरवाइज आप जैसे डाउनलोड करेंगे तो उसका भी कॉलम आपको डालना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी ने मई में 1 या 2 दिन भी किया है तो जून में जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो मई में उसके डेट्स आएंगे, बाकी जितने दिन भी वो अपसेंट रहे वो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी डेट में आएंगे, लेकिन आपको वो पूरा जिस डेट तक था उस डेट तक वो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जैसे ही एम्प्लॉय आपका छोड़ के चला जाता है तो आप उसको एग्जिट कर दीजिएगा, तो इसके अंदर से वो नाम हट जाएगा, ठीक है। और जैसे ही नया ऐड करेंगे तो वो इसके अंदर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये सारे हो गए। अब इसको आपको फाइल जैसे आप मतलब इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, लाइक मैंने एक पे प्रिपेयर किया, तो मैं जैसे ही इसको प्रिपेयर कर लूँगा तो मेरे को इसको सेव करना है। सेव करने के लिए मेरे को क्या करना है, फाइल्स को ECR कोमा डिलाइवेटेड में सेव करना है, इसको कोमा डिलाइवेटेड में सेव करना है। यहाँ पे आप जाएंगे, सेव एज करेंगे इस फाइल को, कोई भी आप मान लो फाइल है, ये मान लो जी ये फाइल है, तो इसको यहाँ पे आप कोमा डिलाइवेटेड CSV कोमा डिलाइवेटेड में आपको सेव कर देना है, ठीक है। नोटपैड में ये कुछ इस तरह से ओपन होगी। अब आपको क्या करना है, इसमें 2-3 चीज़ करनी है आपको। एक तो सबसे पहले जो इसकी हेडिंग थी आप उस हेडिंग को हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ से ये जो हेडिंग है आप इसको हटा दीजिए, ठीक है, एंड इसको ऊपर ले जाइए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो कोमा है इसको सिमेट्रिक के साथ आपको शिफ्ट कर देना है। तो आपको क्या दबाना है, Ctrl+H इसके अंदर दबाना है, और आपको ऊपर ये एंड नीचे आपको इस चीज़ के साथ आपको रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस ऑल पे आप क्लिक कर दीजिए, ये रिप्लेस हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो फाइल है यहाँ से आपको नीचे आएगा कर्सर इसका, तो आपको क्या करना है, ये बैक स्पेस दबा के यहाँ पे कर्सर आपको ले आना है एंड इसको सेव करके क्लोज कर देना है, और आप इसको अपलोड करने के लिए आगे बढ़ जाइए। जैसे ही हम फाइल प्रिपेयर कर लेते हैं, हमें आना है इस पेज पे वापसी से, एंड देन हमें क्या करना है, यहाँ पे आके ECR फाइल अपलोड ये वाले पे क्लिक करना है, एंड देन हमें क्या करना है, यहाँ पे वेज मंथ अपना सिलेक्ट करना है, लाइक आज कौन सा वेज मंथ है वो, ठीक है। तो वेज मंथ हमारा रहेगा अप्रैल, जो हमने फाइल डाउनलोड की थी वो, ठीक है। सैलरी डिस्पर्सिबल डेट क्या रहेगी हमारी, हम बता दीजिए कि आपने सैलरी किस तारीख को डिस्पर्स किया। तो लाइक हमने अभी 8 तारीख को सैलरी डिस्पर्स की है। एंड सिलेक्ट फाइल, यहाँ से आप अपने फाइल जो आपने प्रिपेयर की है ये वाली, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, ये फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है फाइल टाइप ECR, और कंट्रीब्यूशन रेट आपकी क्या रहेगी। अच्छा, आपकी कंट्रीब्यूशन 10 है या 12 है वो आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 12 हमने सेलेक्ट किया है, हमारे केस में 12 है। अच्छा, रिमार्क कुछ भी रख दीजिए आप, फाइल में कोई भी आप अपना रिमार्क करना चाहते हैं वो रख सकते हैं, एंड देन इसको आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड जैसे ही आप इसको क्लिक कर देते हैं आपको कुछ पेज दिखाई देगा ऐसा, तो ये आपकी ECR अपलोड हो गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्शन लेके आप इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। ये आपकी वेरीफाई हो गई है, ECR वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई भी मतलब एरर इसमें नहीं आ गया, ठीक है। तो ये EPA वेरीफाई हो गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको प्रिपेयर चलान करना है, एंड आप इसका चलान प्रिपेयर कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ गए, आपने यहाँ पे चलान प्रिपेयर किया, तो आपको यहाँ जाके क्या करना है, ये बाकी सब कुछ तो ऑटोमेटिकली उठाएगा, जो भी आपके चार्जेस रहेंगे या जो भी है आपकी सीट के अकॉर्डिंग ये वेरीफाई करके जो आपने दिया था, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो रहते हैं 0.5% के चार्जेस आपके रहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द मंथ, तो हमारे केस में हमने 5 लिए थे, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज़,
ऐसे कुछ एम्प्लॉय हैं जो एक्सक्लूड किए हैं, नहीं हमने जीरो किए थे, और यहाँ पे जीरो ही रखिएगा आप कोशिश करके। ग्रॉस वेजेस ऑफ एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय, ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है जो हमने एक्सक्लूड किया है, तो ये भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। एंड देन आप इसको जनरेट कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे ये चार्जेस जो हैं ये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, लाइक 6,000 रुपये EPF कॉन्ट्रीब्यूशन का मैं आपको बता भी देता हूँ। ये EPF कॉन्ट्रीब्यूशन के चार्जेस हैं 6,000 रुपीज़। EPS कॉन्ट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉय का जो पार्ट था, जो आपको मैंने बताया था, वो वाला है ये। एंड टोटल डिफरेंस बिटवीन EPF एंड EPS, बाकी का जो डिफरेंस, जो 3.67% का पार्ट बच गया था, जो हमारा इंश्योरेंस प्लान के लिए था, ठीक है, एम्प्लॉय। एंड अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, EDLI कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये एम्प्लॉयर का शेयर रहता है। अच्छा, इसमें क्या है, ये एम्प्लॉय डिपॉजिटरी लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के लिए ये यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, ये 250 रुपये का है। ये कितना रहता है, 0.4% या 5% रहता है ये। लेट्स चेक। चलो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले एक बार रिटर्न फाइल कर लेते हैं, ठीक है। टोटल EPF चार्जेस, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं आपका, जितने भी मतलब EPF की वेजेस रही है आपकी, मतलब EPF में जितनी भी वेजेस थी आपकी, उसका उसका 1% आपका रहेगा, ठीक है। लाइक आपकी यहाँ पे 50,000 थी, तो 50,000 का 1% यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये रहता है EDLI कॉन्ट्रीब्यूशन 0.5%, ठीक है। तो चलो ये भी क्लियर हो गया, दोनों हो गए। एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जनरेट चलान पे कर देना है, और हमें चलान जनरेट कर लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका चलान जनरेट हो गया। अच्छा, जनरेट होने के बाद भी आपको एक और स्टेप है, इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको फाइनलाइज करना है, कि ये चलान हमारा फाइनलाइज कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। अब हमें ये पे करना है, या फिर आपको कुछ अलग करना है, इसके अंदर चेंज करना है, तो आप इसके अंदर अभी भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे फाइनलाइज कर दे रहा हूँ चलान को। तो लाइक ये मेरा चलान हो गया फाइनलाइज, ठीक है। ये ड्यू फॉर पेमेंट है। अब पेमेंट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे पे चला जाना है और सबमिट कर देना है, ठीक है, जो भी आप बैंक पेमेंट मेथड से कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप पेमेंट जैसे ही कर देंगे, ऑटोमेटिकली इसके अंदर अपडेट हो जाएगा। तो ये हमने जाना कि EPF की रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।